Hello friends, welcome to my YouTube channel Expand Nursing Knowledge and today our topic is coronary artery disease। तो आज हम coronary artery disease को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट में है इसकी मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है coronary artery disease की। The coronary heart disease is an abnormal accumulation of lipid or fatty substances and fibrous tissue in the vessel's wall। तो coronary heart disease क्या होता है, इसमें abnormally accumulation होनी स्टार्ट हो जाती है लिपिड और फैटी सब्सटेंसेस की। तो accumulation क्या होता है, किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना, तो उसमें फैटी और जो लिपिड सब्सटेंस है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर, और इसमें फाइब्रस जो टिश्यू है वो भी जो अक्यूमुलेट हो सकता है। These substances create blockage or narrow the vessels in a way that reduces blood flow to myocardium। तो जो ये सारे substances होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको नैरो कर देती हैं, जिससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है मायोकार्डियम को, वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे मायोकार्डियल डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एटियोलॉजी। तो इसके कॉजेज कौन कौन से होते हैं, फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जो पेशेंट है जिसको कॉरोनरी हार्ट डिसीज़ या कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, तो उसकी फैमिली में पहले किसी को ये डिसीज़ था तो उसे होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एज। तो जो ओल्डर पीपल होते हैं, ओल्डर जनरेशन, उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, होता है ये डिसीज़। नेक्स्ट इज हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है बहुत ज़्यादा होने के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। जो 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 पीपल, जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें ये होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर है तो उससे फर्दर ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इज डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें जो कॉरोनरी जो आर्टरी डिसीज़ है ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज ओबेसिटी एंड स्ट्रेस। तो ओबेसिटी है या स्ट्रेस है जिससे जो है बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होने के कारण भी जो फैट अक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर, जिससे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण भी हो सकता है, जो पेशेंट है वो प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल उसका है, तो उसमें उस सारे कंडीशंस में भी जो कॉर्नरी आर्टरी जो डिसीज़ है वो होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज द आर्टरीज विच इन्वॉल्व्ड इन कॉरोनरी आर्टरी डिसीज आर अयोटा, लेफ्ट एंड राइट कॉरोनरी आर्टरीज। तो जो मेनली जो आर्टरीज हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो वो होता है अयोटा, लेफ्ट एंड राइट कॉरोनरी आर्टरी। तो ये एक जो साइन हो सकता है कॉरोनरी आर्टरी डिसीज का। नेक्स्ट इज डिसरिदमिया। डिसरिदमिया जो है वो पेशेंट में नजर आएगा। डिसरिदमिया क्या होता है, इरेगुलर रिदम ऑफ द हार्ट। जो नॉर्मल रिदम होती है हार्ट की वो नहीं उसमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इट रेफर्स टू चेस्ट पेन विच अकर्स ड्यू टू फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट और मेडिकेशन। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसमें चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होती है पेशेंट को, जो मेनली किससे अकर होता है, कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है बहुत ज़्यादा या फिजिकल स्ट्रेस होने के कारण भी हो सकता है, जो बेसिकली जो रेस्ट करने से भी जो रिलीव हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है जो मेडिकेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज इस्कीमिया। तो इस्कीमिया क्या होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई डेट रिजल्ट्स इन डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स। तो इसमें इस्कीमिया जो है एक कंडीशन है जिसमें ब्लड सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट हो जाती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में। तो इसमें जिससे क्या होती है, जो मसल सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को इस्कीमिया बोल देते हैं। जो ये कंडीशन है वो पेशेंट में प्रेजेंट होगा, जो कॉरोनरी आर्टरी डिसीज वाला पेशेंट होगा। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। दिस रिजल्ट्स फ्रॉम मायोकार्डियल डैमेज। तो इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट होगा, जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है उससे वो कम लेस जो होगा कार्डियक आउटपुट। इट कॉजेज द हार्ट टू स्टॉप फ्रॉम इमीडिएटली दैट कैन कॉज अ सडन कार्डियक डेथ। तो इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट होने से क्या होता है, जो इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट है वो मायोकार्डियल जो मसल है उसकी डैमेज होने से हो गया है। अब जो डैमेज हो गई है मसल्स की, क्योंकि जो मसल्स हैं बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं इन दी कार्डियक फंक्शन, जो कार्डियक मसल है उसकी डैमेज होने से कार्डियक डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम
कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? फर्स्ट इज स्टॉप स्मोकिंग। तो पेशेंट को बोलना है, अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसको बोलना है कि स्मोकिंग जो है स्टॉप करे। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, तो प्रॉपर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। प्रमोट फिजिकल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बोलना है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्ट टू कंज्यूम लो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट डाइट, तो लो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट डाइट के लिए इनकरेज करना है। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में कौन कौन सी जो मेडिकेशंस हैं वो मेनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं थ्रू द डॉक्टर। फर्स्ट इज नाइट्रेट्स, जो नाइट्रेट्स हैं वो दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वेजो डायलेशन कॉज करता है ये। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ये जो है ये भी मेडिकेशन जो हार्ट जो डिसीज वाले पेशेंट होते हैं उनको दिए जाते हैं। इसमें जो ब्लड प्रेशर मेनली जो होता है ब्लड प्रेशर उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, स्पेशली टू ट्रीट हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, फर्स्ट इज एथरेक्टमी। एथरेक्टमी क्या होता है, इसमें जो लिपिड फॉर्मेशन हुई होती है या ब्लॉकेज हुई होती है जो आर्टरीज होती है उसमें, उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको एथरेक्टमी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉरोनरी स्टेंट, तो कॉरोनरी स्टेंट जो होता है वो प्लेस कर दिया जाता है जिससे जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाता है। तो स्टेंट एक ऑब्जेक्ट है, मेटल ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया जाता है आर्टरीज में उस ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट इज सर्जिकल रिवेस्कुलराइजेशन ऑफ अफेक्टेड आर्टरी, तो इसमें क्या है, थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बेक्टमी में क्या होता है, द रिमूवल ऑफ द ब्लड क्लॉट फ्रॉम द आर्टरी, इसमें जो ब्लड क्लॉट जो बना होता है आर्टरीज में उसको रिमूव कर दिया जाता है सो दैट जो ब्लड फ्लो है वो स्टार्ट हो सके, नॉर्मल ब्लड फ्लो। नेक्स्ट इज एंजियोप्लास्टी, अ सर्जिकल रिपेयरिंग टू अनब्लॉक द कॉरोनरी आर्टरी, तो एंजियोप्लास्टी भी किया जाता है जिसमें जो ब्लॉक्ड आर्टरी है, कॉरोनरी आर्टरी, उसको ओपन किया जाता है बाय इंसर्टिंग अ पर्टिकुलर instrument or a particular object into the artery or it open the area of the blocked artery. नेक्स्ट इज coronary artery bypass grafting। coronary artery bypass grafting क्या होता है, जो जो अफेक्टेड आर्टरी होती है, मींस जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसके नीचे या उसके साथ में एक जो हेल्दी आर्टरी होता है वो प्लेस कर दिया जाता है सो दैट उस जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, वहाँ पे वो जो सप्लाई है वो स्टार्ट की जाए। जो आर्टरीज हैं, जो हेल्दी आर्टरी है वो चेस्ट एरिया या लेग एरिया से वहाँ से ले लिया जाता है और उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है, तो इस सारे प्रोसीजर को कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट, तो इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, आस्क पेशेंट फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप, तो पेशेंट को बोलना है कि वो रेगुलर मेडिकल जो है चेकअप करवाए। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड सेडेंटरी वर्क, तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है कि स्मोकिंग को अवॉइड करना है, ओबेसिटी को तो लो फैट डाइट जो है वो लेना है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को भी अवॉइड करना है। प्रोवाइड सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो उसको सोल्यूबल डाइटरी जो फाइबर्स हैं वो प्रोवाइड करनी है, उसको एजुकेट करना है कि डाइटरी जो फाइबर्स हैं वो कंज्यूम करे अपनी डाइट में सो डैट जो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू हैव कंट्रोल ओवर hypertension and diabetes mellitus by consuming low sugar and sodium diet, तो जो पेशेंट है उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको कंट्रोल रखना है अपने हाइपरटेंशन पे और डायबिटीज मेलाइटस पे, स्पेशली क्या कंज्यूम करके, लो शुगर और लो सोडियम डाइट लेकर। नेक्स्ट इज ट्राई टू कीप द कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल विद द हेल्प ऑफ सेवरल प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको डाइट के साथ साथ दूसरे मेडिकेशंस जो है उसकी हेल्प से भी उसको कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल बाइल एसिड सब्सटेंस जो है वो दे सकते हैं, फाइब्रेट्स एसिड है, लोवास्ट्रेटिन है, इन ऑर्डर टू ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो ये जो जो सारी मेडिकेशंस होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल जो सिंथेसिस होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, उसको स्टॉप करता है, तो ये सारी जो मेडिकेशंस हैं वो एज प्रिस्क्राइब्ड वो दे सकते हैं पेशेंट को। So this is for today. I hope you like this video and please like, share and subscribe my channel and thanks for watching.